यूक्रेन और रूस के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को जबलपुर के आधारताल में रहने वाले छात्र आसिफ रजा अंसारी भी यूक्रेन से अपने घर लौट आए। भीषण युद्ध की मुश्किलों से निकलकर अपने वतन और फिर जबलपुर लौटे छात्र आसिफ रजा ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि पूरे यूक्रेन में हालत बेहद खराब है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी भीषण युद्ध की मुश्किलों से निकलकर भारतीय छात्रों की वतन वापसी का लगातार जारी है। भारत सरकार के प्रयासों से सैकड़ों भारतीय छात्रों को अब तक वतन वापस लाया जा चुका है। शुक्रवार को जबलपुर के एक और छात्र आसिफ रजा अंसारी की घर वापसी हुई। आसिफ भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा और सांसद राकेश सिंह के प्रयासों के बाद यूक्रेन से दिल्ली आए और वहां से फ्लाइट के जरिए शुक्रवार की सुबह डुमना विमानतल पहुंचे, जहां आसिफ के परिवारजनों और भाजपा नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। यूक्रेन से वापस लौटे आसिफ ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि युद्ध से पूरे यूक्रेन में अफरा तफरी मची हुई है। उन्हें भी बॉर्डर तक पहुंचने में 2 दिन का समय लगा। उन्होंने बताया कि यूक्रेनियंस युद्ध के हालातों के बीच भारतीयों की मदद कर रहे हैं, उन्हें भोजन उपलब्ध करा रहे हैं और भारत सरकार सभी छात्रों और भारतीयों को युद्ध के बीच से निकालकर वतन वापस लाने का पूरा प्रयास कर रही है। हालांकि यूक्रेन में हालात दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं और जो छात्र अब भी यूक्रेन में हैं, उनमें दहशत का माहौल है। हमें भी 2 दिन लगा क्रॉस करने में, रात भर खड़े थे पहले बर्फ़ में। दूसरे दिन हमारे नंबर आया, हमारा इमिग्रेशन हुआ, फिर एम्बेसी वालों ने पूरा प्रोवाइड किया हुआ था। नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सब कुछ प्रोवाइड था। तो रोमानिया में होटल में हमें अच्छे से रखा गया, पूरे 1 दिन मैं वहाँ पर रहा, अच्छे से खाना प्रोवाइड किया गया, सब कुछ हुआ। फिर दूसरे दिन मेरी फ़्लाइट की टिकट आ गई मेरे को, फिर मैं वहाँ से रोमानिया से दिल्ली आ गया। दिल्ली में फिर वहाँ पे माननीय सांसद जी के PS पर्सनल सेक्रेटरी गौरव सर थे वहाँ पे, उनने मेरे को अच्छे से ट्रीट किया, गाड़ी में बैठाया, उनने बोले बंगलो लेके जाएंगे, फिर मेरी फ़्लाइट की टिकट करवा दी फ्री में। सब कुछ उनने A to Z सब कुछ उनने किया। सबसे थैंक यू सांसद जी को, माननीय सांसद जी राकेश सिंह जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने स्टार्टिंग से कंटिन्यू मेरी मैसेज किया, रिप्लाई दिया, सब बातें उन्होंने पूछी, क्या कंडीशन है क्या कंडीशन नहीं है। उन्होंने नंबर तक का प्रोवाइड किया एम्बेसी से और लोगों का जो बॉर्डर के पास खड़े हैं कि आपको कोई भी दिक्कत हो आप उनसे पूछ लीजिए, आप वहाँ से अच्छे से निकल जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। अब बहुत ख़राब हो गई है हालत, मतलब 6 घंटे का पुतिन ने वो दिया हुआ है कि अब निकाल लो इंडिया, उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कितनी दहशत है छात्रों में तो बहुत है। अब जैसे जैसे एक तो वहाँ पर दिक्कत क्या थी कि यूनिवर्सिटी बंद नहीं कर रही थी हमारी कॉलेज, वो बोले थे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसे आराम से थे सब। अब लास्ट में उसने हमला कर दिया तो लोग पैनिक करके निकल रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने सब प्रोवाइड कर रहे हैं तो बच्चे जल्दी निकल रहे हैं। फ़्लाइट के नंबर बढ़ा दिया हमने, 12 फ़्लाइट आती हैं अब पर डे। यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे आधारताल निवासी आसिफ रजा को सकुशल वतन और फिर घर वापसी ने उनके परिवारजनों को खुशी के पल दिए। जैसे ही आसिफ डुमना एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनकी मां तबस्सुम बानो ने उन्हें गले से लगा लिया। तबस्सुम ने उनके पुत्र की सकुशल घर वापसी को लेकर भारत सरकार, PM नरेंद्र मोदी और सांसद राकेश सिंह को धन्यवाद दिया। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि इसने हमारे बच्चों को जो है वो सही सलामत यहाँ ले आया, और इसके बाद मैं माननीय अपने प्यारे अच्छे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत दिल से जो है ना धन्यवाद कर रही हूँ और उनके कामों की बहुत प्रशंसा कर रही हूँ। और अपने सांसद जिन्होंने जो है पहली बार मैंने कॉल किया जब से वो हमें मॉनिटरिंग कर रहे थे और हम लोगों की पल पल की खबर ली। हमारे बच्चे थे यूक्रेन में, उन्होंने जो है वो मतलब बात की और मुझे भी बराबर कर रहे थे। और गौरव सर जो कि दिल्ली में है, वो बेचारे बहुत उन्होंने हेल्प की। सुबह मतलब 2 बजे से जाके वो एयरपोर्ट पे थे, हमारे बच्चों को रिसीव किया, अच्छा ट्रीटमेंट किया और मतलब हमारे घर भी समझाए, हम लोग को भी समझाए थे, बहुत मतलब तसल्ली बहुत दे रहे थे कि मैम घबराना नहीं, बच्चे आपका लाएंगे, देर जरूर होगी लेकिन लाएंगे। और उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जबलपुर पहुंचे छात्र आसिफ रजा को लेने डुमना एयरपोर्ट पर भाजपा नेता कमलेश अग्रवाल और भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता भी पहुंचे। भाजपा नेताओं ने कहा कि सांसद राकेश सिंह के निर्देश पर भाजपा नेता जबलपुर लौट रहे सभी छात्रों की अगवानी कर रहे हैं। हमारे माननीय सांसद राकेश सिंह जी का प्रयास, अथक प्रयासों से आज जबलपुर में लगातार जबलपुर में जो भी रहने वाले हैं यूक्रेन में लगातार उनकी वापसी हो रही है। क्योंकि यदि कोई जनप्रतिनिधि चाह ले
कि हमें किसी भी कष्ट में रहने वाले व्यक्ति को अगर निकाल के लाना तो निश्चित रूप से आज राकेश सिंह जी का नाम आता है। हमने देखा लगातार वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं और हम भी जो भी आता है यूक्रेन से, या तो वो स्टेशन जाते हैं हम या फिर डुमना जाते हैं, हमारे सांसद जी का आग्रह रहता है कि हमें सबको उनको ससम्मान जबलपुर लेके आना। तो हम लोग के लगातार इस बात का प्रयास रहता है कि जो भी यूक्रेन से जबलपुर आते हैं हम उनको ससम्मान। गौरतलब है कि आसिफ के पहले शहर की बेटी शुभी गुप्ता और कटनी निवासी सुनिधि सिंह की भी घर वापसी हो चुकी है। अभी जबलपुर के और भी छात्रों की वापसी होना बाकी है।